जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। महमूद मदनी के द्वारा बयान दिया गया है कि संवैधानिक संस्थाएं सरकार के दबाव में काम करती हुई नजर आ रही हैं, तो वही अदालतें भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। इसका काउंटर करते हुए मौलाना साबुद्दीन रिजवी बरेली के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मौलाना का ये बयान उकसाने वाला है। इस पर बात करने के लिए मुरादाबाद के कुछ लोग हमारे साथ आइए, सीधी बात कर लेते हैं। मौलाना मदनी का बयान आया कि सरकार के दबाव में अदालतें काम कर रही हैं, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए अब उनका परसेप्शन है कि बहुत से लोगों का परसेप्शन है कि अदालत में कुछ फैसले ऐसे लग रहे हैं लोगों को कि वो सरकार के दबाव में है। तो इसी पर्सपेक्टिव उन्होंने जब ये कहा होगा सारी बात। अच्छा, बरेली के मौलाना साबुद्दीन रिजवी, उन्होंने इस बयान पर कहा है कि मौलाना का ये बयान जो है उकसाने वाला है, खुशनुमा माहौल को सांप्रदायिक करने वाला है। वो रिजवी साहब तो मुस्लिम राष्ट्र मंच के आरएसएस के हैं, तो वो तो वही लाइन बोलेंगे। उनकी बयानों की इतनी अहमियत भी नहीं है। बात यह है कि मदनी साहब ने कहा क्या है, जिहाद की बात तो करी है इन्होंने, तो जिहाद के मायने भी बताए इन्होंने। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, किसी चीज के लिए प्रयास करना और उसके लिए संघर्ष करना। वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि आप संघर्ष करिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। तो बस जबान का फर्क है, इतनी बात है। और किसी भी चीज की जब जहाँ पे गलत बात होती है, कहीं पे जुल्म होता है, कहीं ज्यादती होती है, तो हम सब लोग संवैधानिक तरीके से संघर्ष करते हैं। तो उसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। मौलाना कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हाँ, तो वो इसी उसी पर्सपेक्टिव में तो बात है ना ये, कि जब आप कहीं पे जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, तो हम भारत के नागरिक क्या करेंगे? उस जब सरकारें जुल्म करेंगी, गलत पॉलिसी बनाएंगी, लोगों को परेशान करेंगी, तो लोग क्या करते हैं? धरना प्रदर्शन करते हैं, संघर्ष करते हैं, लाठी डंडे भी खाते हैं, मुकदमे भी खाते हैं। जब एनआरसी का मैटर हुआ था, तो सारे हिंदू और मुसलमान सड़कों पर उतर के आ गए थे, नहीं आए थे क्या? बड़े बड़े धरने हुए और बहुत शांतिपूर्ण हुए, मुरादाबाद में हुआ, सब पे मुकदमे भी हुए। तो संघर्ष तो सब करते ही हैं और संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए। कुछ और लोगों से बात कर लें। सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहिए। हरेंद्र शर्मा नाम है मेरा। हरिंद्र जी, जमीयत उलमा के इनके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, उनका बयान आया कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, तो वहीं इनके विरोध में बरेली के मौलाना साबुद्दीन रिजवी उतारा है। उन्होंने कहा ये उकसाने वाला, देश को तोड़ने वाला बयान है। भाई नदमी जी जो अभी उभर रहे हैं, तौफीक रजा का जो है हुआ है काम, ये भी चाह रहे हैं कि इनका भी काम हो। तो ये बयानबाजी अच्छी नहीं है। अभी भाई ने हमारे कहा था संविधान का अम्बेडकर जी का नाम लिया, और पहले कह दिया संविधान का जो है विश्वास नहीं है। फिर अम्बेडकर जी का नाम क्यों ले रहे हो? विश्वास नहीं है संविधान पे? इन लोगों को संविधान पे विश्वास ही नहीं है। जो ऐसे शब्द बोल दे और जो ये कह दे कि वंदे मातरम, जो बोल देगा वो मरा हुआ होगा। वंदे मातरम जो बोल रहा है वो मरा हुआ आदमी होगा। वंदे मातरम हिंदू भी बोल रहा वो भी मरा हुआ हो गया? क्या वंदे मातरम बोलना बुरा हो गया? उनको तो ये है किसी भी सूरत में लेकर के लोगों को भड़काना, सारे मुस्लिमों को जो है ये करना कि तुम जो है बस आतंकवाद में घुस जाओ और झगड़ा करो यहाँ पे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज प्रजापति है। मनोज जी, मौलाना ने बयान दिया कि सरकार के दबाव में अदालतें काम करती नजर आ रही है, संवैधानिक संस्थाएं सरकार के दबाव में करेंगी। उनके विरोध में मौलाना उतर आए, वो कह रहे हैं कि उकसाने वाले बयान है, देश को तोड़ने वाले बयान। देखिए, बाबा साहब द्वारा संविधान जो हम लोगों को, भारत के नागरिकों को दिया गया है, अगर उसका सभी लोग पालन करें, लोकतंत्र बना रहे, तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग भी देख रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस वगैरह हैं, आफ्टर रिटायरमेंट जो कोई राज्यसभा में जाने के सपने देखता है या राज्यसभा में जाने के सपने दिखाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पॉलिसी बिल्कुल बंद होना चाहिए। और दबाव भी रहता है, क्यों नहीं रहता है, बिल्कुल ये निश्चित रूप से है। आप जस्टिस लोया के विषय में पढ़िए, आप देखिए। और दूसरा, भारतीय सनतों में बहुत सारे ऐसे फैसले को देखने मिले हैं जो सत्ता के दबाव में आए हैं। चलिए, कुछ और लोग बात कह रहे हैं कि अदालतें सत्ता के दबाव में काम कर रही है। नहीं, मदनी साहब का थोड़ा सा हलवा खाने की आदत ज्यादा थी कांग्रेस का, समाजवादी की सरकार में हलवा मिल नहीं रहा है, इसलिए खिसिया रहे हैं और सरकार पे, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं। जबकि कोर्ट तो इनके विपक्षियों के लिए आधी आधी रात को खुल के काम कर रही है, हिंदुत्व के लिए नहीं खुलती। राम मंदिर के लिए कभी आधी रात को 12 बजे 2 बजे नहीं खुली, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए खुली है। तो संवैधानिक संस्था सीधे सरकार के लिए काम कर रही है। जैसा भी भाई ने बोला कि अदालत उनके वो दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं जजों को,
जज पहले भी जा रहे थे और सरकारों में भी जा रहे थे, लेकिन यह है कि सरकारी संस्थाएं सीधे संविधान के हिसाब से काम कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो सबूत दें, सिर्फ खम्मा नोचते रहेंगे, सिर्फ खम्मा नोचते सबूत दे देते कह हैं रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए तो अदालतें रात को खुली हैं। जी मैं बता रहा हूँ जी, कह रहे हैं सबूत देते हैं। आप 4 जजेस बीजेपी सरकार में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, चीफ जस्टिस भी थे, सब बाहर निकल के आ गए थे। क्या कह रहे थे वो? उसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी थे जो हमारे बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भाई सरकार हमारे पर दबाव बना रही है। यही तो कह रहे थे वो। यही बात बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार जो है वो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें दखलंदाजी कर क्यों रही है। सरकार अलग चीज है, संवैधानिक जो हमारी न्यायपालिका है वो अलग चीज है। आप सब चीजें अलग अलग है। आप पहले आपने मीडिया को दबाव में ले लिया, अब आप न्यायपालिका को दबाव में लेने चक्कर में। और दूसरी बात, जिहाद जो है वो क्या असंवैधानिक शब्द है? आप बता दीजिए। अगर कोई असंवैधानिक शब्द हो तो बात है भाई, हमारा मुसलमानों का एक धार्मिक शब्द है, उनकी धार्मिक क्रिया है, वो करते हैं, तो किसी को क्या दिक्कत है? और देश को मजबूत करने की नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों ने ही मुस्लिम उलमाओं ने, मुस्लिम मुफ्तियों ने, मुफ्ती मौलानाओं ने जिहाद के फतवे दिए अंग्रेजों के खिलाफ। जिहाद के फतवे दिए अंग्रेजों के खिलाफ, और जिहाद हुआ और जिहाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से भागे। ये जिहाद शब्द जो यही तो मानसिकता है, यही हमें चेंज करनी है। जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद फैलाओगे देश के अंदर? देखिए कुछ और लोगों से बात कर ले। आपका नाम जानना है? मेरा नाम इरशाद जी। मौलाना मदनी बयान दे रहे हैं कि अदालतें सरकार के दबाव में करेंगे। उनके विरोध में मौलाना उतर आए। मौलाना साबुद्दीन ने कहा कि ये उकसाने वाला बयान है, खुदनुमा माहौल को बिगाड़ने वाला, सांप्रदायिक बिगाड़ने वाला। मौलाना साहब को ऐसे बयान नहीं देनी चाहिए इस पे। और देखो, सरकार कभी जो कोर्ट है वो कभी किसी सरकार के अंदर काम नहीं करता, ना कभी करा है ना कभी होगा। न्यायपालिका में कल भी भरोसा था और आज भी भरोसा और हमेशा भरोसा रहेगा। देखिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अरमान जी, जैसा कि महमूद बदनी का बयान आया कि सरकार के दबाव में अदालतें काम कर रही हैं, उस पर उनके विरोध में मौलाना उतरा है। साबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि देश को तोड़ने वाला बयान है, मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। ऐसे मौलाना देखिए, ए हम नसी कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होते तो सह लेते, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं, जब पड़ी इस वतन को ज़रूरत गर्दने हमने पेश की। और ये कमज़र्फ कहते हैं, ये मुल्क हमारा है तुम्हारा नहीं। बात आ जाती है महमूद मदनी साहब की, जो इन्होंने कहा, तो इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? 17 से 19 तक कंप्लीट असम में एनआरसी कंप्लीट हुआ। जहां रोग पकड़ा गया, जहां बीमारी पकड़ी गई, आप उसका इलाज नहीं कर रहे। जहां जरूरत थी सबसे पहले SIR के, आप वहां छोड़कर अदर मुल्कों में लगे। दूसरी बात, 1.5 साल अभी चुनाव का है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी है, ऐसी कौन सी ताकत इसके पीछे कि आपको 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट कर देना है? अरे भाई, सोचने की बात है, जरा सोच तो सही। 1.5 साल है अभी, 25 से 27 BLO मर गए, कह रहे अधिकारी हम पर दबाव बना रहे हैं। सब कुछ छिपा हुआ नहीं है। और रही बात जो हमारे भाई ने कहा कि हलवा खाने की बात, तो मैं हलवा खाने के बाद महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के बारे में कुछ बता दूं। ये वो खानदान है, हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जो पूरा खानदान था, जंग आज़ादी में सबसे पहले योगदान इस मुल्क का रहा। दिल्ली से लेकर देवबंद तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहां किसी आलिम की, किसी मौलाना की फंदे पर लाश न टंगी हुई थी। इतिहास गवाह। और उसका एक सच्चाई ये भी है कि आप जाकर इंडिया गेट पर देख लो, आज भी वो तारीख मौजूद है। एक बार मैं अपने हिंदू भाइयों को भी और खुद में क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट, जिहाद क्या है। जुल्म के खिलाफ लड़ना जिहाद है, किसी मजलूम की मदद करना जिहाद है, हक के रास्ते पर चलना जिहाद है। भाई, कंट्रोवर्सी चेंज करनी पड़ेगी। अगर इसको हम हिंदी में आ जाए तो इसका और मायने निकल आएंगे, फारसी में आ जाए तो कुछ और मायने निकलेंगे। हम तो ये कहते हैं, अगर जिहाद को इनकी भाषा में, कुछ जुल्म के खिलाफ लड़ने को इनकी भाषा में कुछ और चीज कहते हैं हमारे भाई हिंदू भाई की, हम उसका नाम ले लेंगे। महमूद बदनी के बयान पे बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने कहा है कि उन्हें जिहाद की, देवबंद के अंदर ऐसी पढ़ाई जाती है जिहाद की, जो ऐसी आम जन सार्वजनिक तौर पे वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। ये वो बयान है, गलत है। देखिए, खिस्साई बिल्ली खंबा नोचा, जब आरिफ मोहम्मद खान को हम लोगों ने कोई स्थान और जगह नहीं दी उलेमाओं ने, तो वो वहाँ चले गए। बेमतलब का बयान, बेमतलब की बेबुनियादी बयान है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो मौलाना के द्वारा बयान दिया गया कहीं ना कहीं सही है, लेकिन तो भाई कुछ लोग इस बयान के का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि एक जिम्मेदार नागरिक जामियत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
चाहेंगे। तो वही बरेली के मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने भी इन बयानों को बताया कि ये कहीं ना कहीं ये कौम को उकसाने वाला बयान है और खुशनुमा माहौल को सांप्रदायिक करने की इन लोगों की साजिश है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।